नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास जांगीड़, मानसिक रोग विशेषज्ञ, पिंक विनायक हॉस्पिटल जयपुर। और आज हम एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीएमई या शीघ्र पतन कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसमें लगभग 100 साल से इस पे रिसर्च चल रही है, मगर भारतीय इतिहास में चौथी सदी में, 4th सेंचुरी में, 1500 साल पहले कामासूत्रा में इसके बारे में लिखा गया है। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ जानकारियां दूंगा। आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो भी जानकारी दी जा रही है वो 100% साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है और रिसेंट अपडेट्स के साथ में है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जैसे नाम से मालूम हो रहा है कि हमारा इजैकुलेशन है, जो हमारा वीर्य का जो स्खलन है वो जल्दी हो जाना है। तो सवाल उठता है कि इसका नॉर्मल टाइम क्या है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के अनुसार नॉर्मल जो टाइम है वो 2 से 10 से 12 मिनट का टाइम है और एवरेज टाइम है वो 5.5 मिनट है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। शीघ्र पतन लगभग 30 से 40% लोगों में, यानी कि हर तीसरे आदमी में ये प्रॉब्लम लाइफ में कभी न कभी जरूर होती है। और 9 से 10% लोग ही इसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह वही उनको शर्म आती है इस टॉपिक पे बात करने में। मगर इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और आपको डिप्रेशन टाइप की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर ये तकलीफ ओकेजनली होती है, ओकेजनली आपका टाइम अगर कम रहता है वीर्य निकलने का, तो इसके बारे में चिंता करने का नहीं है। ये नॉर्मल चीज है, ये सभी में हो सकता है ऐसा। दोस्तों, इससे एक धारणा बनी हुई है कि इससे कमजोरी आती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इससे बिल्कुल कमजोरी नहीं आती है। हस्त मैथुन भी इसका कोई मेजर कारण नहीं है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। आपकी अगर आपका वेजाइना के अंदर पेनिट्रेशन के बाद में चाहे 5 मिनट, 5 सेकंड या 10 सेकंड में भी अगर आपका वीर्य निकल जाता है, तो भी ये आपकी फर्टिलिटी या आपके बच्चा पैदा करने की क्षमता पे कोई बुरा असर नहीं डालेगी। और ये मोर देन 90% केसेस में ये साइकोलॉजिकल है, यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपकी सोच से रिलेटेड है। और इसका कारण कुछ भी हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये 100% ठीक होने वाली चीज है। इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, इसको आप डॉक्टर की काउंसलिंग से भी ठीक किया जा सकता है, और आपको योगा और प्राणायाम करने से भी इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसको आप ठीक कर सकते हैं। फीमेल पार्टनर को भी इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसको सेक्सुअल अनसेटिस्फेक्शन होता है और उसमें अनॉर्गेज्मिया नाम की एक तकलीफ भी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को आप दबा दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको देने वाला हूं वो है इसके ट्रीटमेंट पे, कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम खुद इसको ठीक कर सकते हैं, या किस तरह की काउंसलिंग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप प्रेस करें, जिससे आपको अगला वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आखिर कहते किसको हैं। मैं आपको 4 क्राइटेरियाज बताता हूं, जिससे आप खुद ये जान सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है या नहीं है। आपको इसके लिए किसी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपका पिछले 6 महीने में, जब ज्यादातर टाइम में जब भी आपने संभोग किया है, आपका वेजाइना में पेनिट्रेशन के बाद में अगर 1 मिनट से पहले अगर आपका वीर्य निकल गया है, या आप संभोग करने के दौरान अगर आप अपने वीर्य के डिस्चार्ज को, अपने सीमन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इजैकुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पहले जैसे टाइम ज्यादा था, आपका 10 मिनट 12 मिनट आपका टाइम था, उससे भी ज्यादा टाइम था, और वो अब रिमार्केबली कम हो गया, सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, 3 मिनट से ज्यादा अगर वो टाइम कम हो गया है, और उससे अब आपको अगर चिंता हो रही है, तो ये शीघ्र पतन की कैटेगरी में जाता है। और अगर इसकी वजह से आपको नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आने लग गए हैं, आपको या आपके पार्टनर को आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लग गई है, आपको तनाव रहने लग गया है और इससे निराशा हो रही है, और आप अपने इस वजह से अगर सेक्सुअल इंटीमेसी को, अपने संभोग को आप अगर अवॉइड कर रहे हैं, तो ये शीघ्र पतन की कैटेगरी में है।
दोस्तों डेफिनेशन जो भी हो, मगर हर आदमी का अपना एक अलग टाइम है, उसके डिस्चार्ज होने का टाइम अलग अलग है। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा दोनों पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं आया है, या दोनों पार्टनर जब चाहते थे उससे पहले अगर वीर्य निकल गया है, तो ये शीघ्र पतन है और ये आपकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। दो तरह की शीघ्र पतन की कैटेगरी है। एक प्राइमरी है जो लाइफ लॉन्ग होती है, जो उसका रीजन मेनली जेनेटिक रहता है, अनुवांशिक रहता है। और दूसरा सेकेंडरी या एक्वायर्ड है, जो आपको यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ये होता है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया, ये आपके माइंड में है, ये आपके दिमाग की वजह से, आपकी सोच की वजह से होता है। ज्यादातर केसेस में साइकोलॉजिकल होता है और उसके कॉमन साइकोलॉजिकल रीजंस है कि आप अगर न्यूली मैरिड हैं या आप किसी नए पार्टनर के साथ में संभोग करने वाले हैं, तो आप अगर ज्यादा एक्साइटेड हैं, ज्यादा स्टिमुलेटेड हैं, उत्तेजित ज्यादा हैं, तो हो सकता है आप तनाव में हैं, आप प्राइवेसी की जगह पे नहीं हैं, आप चिंतित हैं, आप जल्दबाजी में हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। और एक कॉमन कारण रहता है कि हर आदमी का एक टाइम डेवलप हो जाता है जब उसकी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है या वो मास्टरबेशन करता है, तो उसमें उसकी एक आदत डेवलप हो जाती है कि वो कितनी देर में अपने वीर्य को निकाल देता है। उसको कंडीशनिंग कहते हैं। वो अगर आपका टाइम उस वक्त से अगर आपका कम चल रहा है, तो हो सकता है कि वो आगे भी लाइफ में आपका टाइम कम ही चलता रहेगा। अगर आपको पहले कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई है और आप किसी नए पार्टनर के साथ में हैं और आपके दिमाग में अगर ये आ गया है कि मुझे शीघ्र पतन नहीं हो जाए, तो अब आपको शीघ्र पतन जरूर होगा। ये बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं कि अब आपको शीघ्र पतन हो सकता है। एक कॉमन मानसिक बीमारी डिप्रेशन में भी लगभग 30 से 40% लोगों को, जो डिप्रेशन के मरीज हैं, उनको शीघ्र पतन होने की चांसेस रहते हैं। और अगर आपका अर्ली सेक्सुअल लाइफ में, आपका शुरुआती फेज में अगर कोई ट्रॉमेटिक सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है कि आप कभी मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करते हुए पकड़े गए हैं, या आपका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो आपको शीघ्र पतन होने की तकलीफ ज्यादा रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, अगर आपकी वाइफ के साथ में आपके संबंध अगर मधुर नहीं है, तो भी आप इस काम से जल्दी फ्री होना चाहेंगे। वहां पे भी आपका टाइम है वो कम होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हैं, उसमें सबसे कॉमन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि लिंग में तनाव की कमी होना। जिस आदमी को तनाव की कमी है या जल्दी से उसका तनाव लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करता है, उसको इस काम को, संभोग को जल्दी फिनिश करने की एक जल्दबाजी रहती है कि सामने वाले पार्टनर को ये पता नहीं लगे, तो उसमें भी आपको शीघ्र पतन हो जाएगा और आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगा। इसके अलावा कॉमन कारण है कि आपका लिंग की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, आपका लिंग बहुत संवेदनशील है, आपकी वहां पे नर्व्स ज्यादा हैं, तो भी शीघ्र पतन हो जाता है। इसके अलावा कॉमन कारण है आपकी ओबेसिटी है, यानी मोटापा है, आप बीपी के मरीज हैं, या आप डायबिटीज, खासकर टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो आपको शीघ्र पतन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, आप स्मोकिंग अगर ज्यादा करते हैं, आप या नशा करने की कुछ दवाइयां अगर आप खाते हैं, नशे की दवाइयां अगर आप ले रहे हैं, तो भी आपको शीघ्र पतन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यूरोलॉजिकल कारण में है, जैसे आपका गदूद है, प्रोस्टेट है, उसकी कोई सर्जरी हुई है, या उसमें इन्फेक्शन है, या आपको यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है, तो आपको शीघ्र पतन हो सकता है। थायराइड की वजह से भी, खासकर जो हाइपरथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड बढ़ा होता है, उसमें भी शीघ्र पतन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दोस्तों वजह जो भी हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे डायबिटीज हो, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो हमारे खुश रखने के लिए काम आता है, जो हमें खुश रखता है और हमारे सेक्सुअल फंक्शन को, हमारी एनर्जी को रेगुलेट करता है। अल्टीमेटली वो ये सब तकलीफें उसी को कम कर देती हैं और उसकी वजह से हमें शीघ्र पतन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आपको शीघ्र पतन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा आपकी जानकारी है वो ज्यादा साइंटिफिक है, वो आपके काम की नहीं है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अपने आप से इसको ठीक कर सकते हो और कैसे आप डॉक्टर से सिर्फ काउंसलिंग करवा के इसको ठीक कर सकते हो। धन्यवाद।